चलिए सभी स्टूडेंट को राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी टॉपिक से महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द वह होते हैं एक शब्द के अन्य अर्थ निकलते हैं और अन्य नाम होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए अपना नाम रियल होता है राहुल, लेकिन घर पे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे पड़ोसी अलग नाम से बोलते हैं और रियल नाम राहुल है, लेकिन पड़ोसी कुछ अलग नाम से, मामा काका यानी परिवार के और किसी अन्य नाम से जानते हैं। इन्हीं को कहते हैं हम पर्यायवाची शब्द, यानी कि उनके जैसा समान शब्द या अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द नहीं होते। विलोम शब्द एक उल्टे शब्द होते हैं, विपरीत होते हैं। वो टॉपिक हम इसके बाद कवर करेंगे। पर्यायवाची शब्द से कम 3 क्वेश्चन आपके SSC GD पटवारी सभी एग्जामों में आएंगे, ध्यान रखना, जिसमें हिंदी टॉपिक पूछा जाता है। चलिए तो सभी विद्यार्थी बने रहे अंत तक। यहाँ पर हम देखेंगे अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के अनेकार्थी शब्द दूसरा नाम होता है या समानार्थी शब्द। अनेकार्थी यानी कि एक ही नाम के अनेक नाम हो सकते हैं। समानार्थी का मतलब एक नाम के समान कई अक्षर या शब्द हो सकते हैं। सभी विद्यार्थी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा पहला है नाम जल। अब जल के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है। आपकी एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। जल को हम क्या कहते हैं? पानी। जल को हम पानी भी कहते हैं। फिर पानी को हम क्या कहते हैं? नीर भी कहते हैं। नीर के बाद में हम वारी भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जल का पर्यायवाची शब्द पानी हो जाएगा, जल का पर्यायवाची शब्द नीर होगा। नीर के अलावा वारी भी हो सकता है, और वारी के बाद तोई भी हो सकता है, तोई भी बनेगा। तोई के बाद में सलील भी, सबसे इम्पोर्टेंट पानी का पर्यायवाची शब्द जल का सलील होगा। और एक होगा अम्बु होगा, ये इंपॉर्टेंट है, अम्बु। या फिर हम पानी को पई भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द बनेंगे किसके? जल के। जल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? पानी, नीर, वारी, तोय, सलील, अम्बु, पई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सलील, अम्बु, पई, तोय, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जल के पर्यायवाची शब्द कभी पूछ ले पानी के पर्यायवाची शब्द तो जल भी बन जाएगा, ये सारे बनेगा। तोय पूछे तो भी सबके बनेंगे। ये जल के ही पर्यायवाची शब्द है, यानी कि जल के अनेक नाम है। चलो अगला हमारा नाम आया है कमल। क्या नाम आया है? कमल। कमल के पर्यायवाची शब्द क्या है? जलज। क्या बनेगा? जलज, जलज। फिर बनेगा पंकज, पंकज। फिर बनेगा नीरज। फिर बनेगा तोयज। फिर बन जाएगा सरोज। क्या बनेगा? सरोज। फिर बन जाएगा राजीव। क्या बनेगा? राजीव। या फिर बनेगा कौन सा अपना? अम्बुज। क्या बनेगा? अम्बुज। ये बनेगा किसके? पर्यायवाची शब्द किसके बन जाएगा? कमल के पर्यायवाची। देखिए आपको एक हिंट बता रहा हूँ, यानी कि एक ट्रिक बता रहा हूँ। कमल जब भी नाम आए तो जिसके भी पीछे ज ज ज ज ज ज जिसके भी पीछे ज दिखे, आप सीधा सीधा उत्तर लगाइए, कमल के पर्यायवाची शब्द बनेंगे। तो याद रहे कमल के पर्यायवाची शब्द जलज, पंकज, नीरज, तोयज, सरोज, राजीव, अम्बुज। सबके पीछे ज दिखे, किसी भी अक्षर के कभी क्वेश्चन में रहे कमल के पर्यायवाची शब्द और आपको जलज दिख जाए तो राइट आंसर बनेगा जलज। चलो आगे बढ़ते हैं हम। गंगा नदी। गंगा नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले गंगा नदी को हम सूरसरी कहते हैं। क्या करते हैं? सूरसरी, सूरसरी भी कहते हैं। इसके बाद इसको त्रिपंथगा, क्या बोलते हैं? त्रिपंथगा, ध्यान रखना है अपने को, त्रिपंथगा। इसके बाद में देव नदी, क्या कहते हैं? देव नदी, देव नदी। इसके बाद में इसको कहते हैं हम जाह्नवी। क्या कहते हैं? जाह्नवी। गंगा नदी का सूरसरी, त्रिपंथगा, देव नदी, जाह्नवी। और इसके बाद में इस नदी को क्या कहते हैं हम? भागीरथी। क्या कहते हैं हम? भागीरथी। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द बनेगा किसके? गंगा नदी के। ध्यान रखें, सूरसरी, त्रिपंथना, देव नदी, जाह्नवी, भागीरथी, ये बन जाएंगे हमारे गंगा नदी के पर्यायवाची शब्द। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आकाश के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। आकाश को हम गगन कहते हैं। क्या कहते हैं? गगन। गगन के बाद इसे हम नभ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नभ, गग। और आकाश को हम आसमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आसमान। आसमान के बाद हम व्योम भी कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट व्योम। इसके बाद अंबर। अंबर एक कपड़े का भी पर्यायवाची शब्द बनेगा, लेकिन ये अंबर। इसके बाद हम कहते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष यान, यानी कि अंतरिक्ष भी कह सकते हैं, या फिर अनंत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? अनंत। ध्यान रखना है अपने को। तो आकाश के पर्यायवाची शब्द गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष, गगन, अनंत, ये बनेंगे अपने आकाश के पर्यायवाची शब्द। चलो आगे बढ़ते हैं। आंख के पर्यायवाची शब्द। आंख को हम नेत्र भी कहते हैं। एक नेत्र के बाद में हम क्या कह सकते हैं? लोचन। क्या हो जाएगा? लोचन। लोचन के बाद चक्षु, चक्षु। फिर या चक्षी, या फिर लोचन। अच्छा लोचन दोबारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट दृग। दृग मीन्स देखना, या फिर दृष्टि। क्या हो जाएगा? या फिर दृष्टि। तो याद रखना अपने को, इतने पर्यायवाची शब्द होंगे। नेत्र, लोचन, चक्षु, चक्षी, लोचन, दृग, दृष्टि। सबसे इंपॉर्टेंट दृग या नेत्र। आँख के पर्यायवाची शब्द दृग, नेत्र, लोचन, चक्षु, चक्षी आदि हो जाएंगे, ध्यान रखना है। चलिए सभी विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं।
इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको कम से कम 10 आज कवर करवाए जाएंगे 3 दिन तक लगातार। आपको कभी भी किसी भी भर्ती को इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए आप इस चैनल पे जरूर फॉलो कीजिए और सारे इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इंद्र के पर्यायवाची शब्द, तो क्या हो जाएगा? सुरेश। सुरेश पर्यायवाची शब्द किसका है? इंद्र का। फिर हो जाएगा देवेंद्र, देवेंद्र हो जाएगा। देवेंद्र के बाद में हो जाएगा देवराज, क्या बनेगा? देवराज। देवराज के बाद में बनेगा पुरंदर, क्या बनेगा? पुरंदर। पुरंदर भी किसका है? इंद्र का। सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, ये किसके भाई है? सब इंद्र के भाई है। किसके भाई है? इंद्र के। आपको ऐसे ट्रिक से याद रखना। सुरपति, सुरपति, सुरपति के बाद में महेंद्र। सुरपति, महेंद्र और देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, सुरेश ये किसके भाई है? इंद्र के। इसी प्रकार आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अग्नि के पर्यायवाची शब्द, अग्नि को क्या क्या कहते हैं हम? अग्नि को हम आग कहते हैं, फिर हम अनल कहते हैं, इसके बाद हम पावक भी कहते हैं। पावक के बाद में फिर हम क्या कहते हैं? वहीन। क्या कहते हैं हम? वहीन। सबसे इंपॉर्टेंट, आग, अनल, पावक, वहीन। चलो वायु को हम क्या क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द में? वायु को हम पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन। फिर अनिल, फिर क्या हो जाएगा? समीर, फिर हो जाएगा वायु। तो वायु के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? पवन, अनिल, समीर, वायु या फिर हवा। अच्छा यहाँ पर वायु रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएंगे हमारे हवा के यानी कि वायु के पर्यायवाची शब्द। पवन, अनिल, समीर, वायु, हवा ये सब किसके भाई है? वायु के, ध्यान रखना। चलो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हम पढ़ेंगे। तो हम पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, धरणी भी कहते हैं और वसुंधा भी कहते हैं। वसुंधा या फिर हम वसुधरा, सबसे इंपॉर्टेंट वसुंधा या वसुंधरा। इन्हीं को हम भूमि भी कहते हैं और पृथ्वी के अनेक नाम है, ध्यान रखना है। भू भी कहते हैं, इला भी कहते हैं और इसके बाद धरणी भी कहते हैं, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट धरणी। ये सब किसके बनेंगे? हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द। क्या क्या बनेंगे? धरा, धरती, धरण, वसुधा, वसुधरा और भूमि, भू, इला। इला सबसे इंपॉर्टेंट, इला, धरणी, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। पर्वत पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? पर्वत के। अब पर्वत को क्या क्या कहते हैं हम? शेल। शेल बैटरी का शेल नहीं, ये शेल मतलब पत्थर होता है। शेल। नग भी कहते हैं हम, नग, मग नहीं, नग, नग भी होता है क्या? पर्वत। भूधर, भूधर यानी कि भूमि पर धारण करने वाला अर्थात पहाड़। फिर एक हो जाएगा पहाड़। पहाड़ भी पर्यायवाची शब्द बनेगा। गिरी, क्या बनेगा? गिरी। गिरी के बाद में फिर बनेगा अपना भूमिधर। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द बनेंगे? पर्वत के पर्यायवाची शब्द बनेंगे। सभी विद्यार्थी नोट करते जाएं। अब सांप के पर्यायवाची शब्द, सबसे इंपॉर्टेंट भुजंग। क्या बनेगा? भुजंग, उरग, पन्नग, अही, फिर हो जाएगा व्याल, व्याल। ये सब किसके बनेंगे? सांप के पर्यायवाची शब्द। तो चलिए विद्यार्थी आप कमेंट में कीजिए। यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ, इसके पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे? ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक अच्छा टॉपिक, उसका आपको कमेंट करना है कि किस प्रकार इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या बनेंगे। मैं एक नाम लिख रहा हूँ जिसका नाम है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आपको कमेंट करना है और आपने को नोट करना है। जैसे गणेश जी के पर्यायवाची शब्द क्या है? गणेश, भगवान गणेश के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? तो सभी विद्यार्थी इनको नोट कर लीजिए और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एलईडी पर भी क्लास चलती है और ऑफलाइन में भी चलेगी, ऑनलाइन में भी चलेगी। तो धन्यवाद, शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते, खुश रहे।